मैसी इंडिया है वे दोस्तों। और अचानक से मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। विरोध एज इन विरोध नहीं कर रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि यार मैसी को क्या एक्चुअली लाने की ज़रूरत थी, स्पेशली जो कोलकाता वाले इवेंट में हुआ। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लॉट ऑफ पीपल गॉट स्कैम्ड। मैं तो स्कैम शब्द का इस्तेमाल करूँगा जो हुआ है उस इवेंट में। बट एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि जो हुआ फैंस के साथ वो बहुत गलत था। फैंस का गुस्सा भी जायज़ है। फैंस को पूरा अधिकार है वेंट आउट करने का, अपना गुस्सा जताने का, लेकिन इन अ सिविलाइज्ड मैनर दोस्तों। जो उस इवेंट में हुआ, व्हेन मेसी वेंट अवे, जो सीटें उखाड़ दी, बॉटल्स फेंक दी, पिच इन्वेड कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी, वायलेंस इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। और मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि कुछ कमेंट्स, जब मैंने वो एक रील डाली थी ना कि जो हुआ है ये कोलकाता इवेंट में क्या हुआ है, तो लोग कह रहे थे कि क्यों आपा नहीं खोना चाहिए फैंस को, हमें तो तोड़ना चाहिए, सही किया जो किया फैंस ने। नहीं, ये आई कंप्लीटली स्टैंड अगेंस्ट इट। आपको कोई राइट नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरीके से वैंडलाइज करें। लेकिन जो गुस्सा है और जो डिससेटिस्फैक्शन है उसके मैं पूरे साथ हूँ। और आई से कि भाई रिफंड मिलना चाहिए। जो कोलकाता वाले इवेंट में लोग आए थे ना, उनको तो रिफंड मिलना चाहिए। खैर, उसकी जो भी कार्रवाई है वो होगी नहीं होगी उसका तो देखना पड़ेगा आगे की फ्यूचर में क्या होता है। बट इस वीडियो में मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये ना किस पे रील बना दूंगा या छोटा सा एक शॉर्ट बना दूंगा तो इट वुड सफाइस। बट मेरे ना कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगा नहीं कि 2 या 3 मिनट के रील में उनको मैं अच्छे से पुट कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि एक ना अच्छे से आपके सामने एक वीडियो में बनाता हूँ कि मेरी क्या राय है इस मेसी के इवेंट को लेके। जो मेसी का इवेंट हो रहा है इस पे मैं क्या सोचता हूँ, क्या ये ज़रूरी था, क्या ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जो इतना पैसा खर्च कर दिया है भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको तो इंडियन फुटबॉल में डालो ना यार, ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्ट करो, इसको अकेडमीज बनाओ, ये करो वो करो। अब ना आपको इस चीज़ को इस तरीके से देखना होगा कि कंप्लीटली अनरिलेटेड चीज़ें हैं। मेसी का इंडिया आना, इस इवेंट का होना और इंडियन फुटबॉल ना दो एकदम अनरिलेटेड चीज़ें। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मेसी का ये जो इवेंट हो रहा है इसको कभी भी इस तरीके से नहीं स्टैब्लिश किया गया था या नहीं मार्केट किया गया था कि इंडियन फुटबॉल को किसी भी सेंस में प्रमोट करने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, ठीक है। कॉन्सर्ट में क्या हुआ, जैसे आपके कोई भी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जैसे मुझे करण औजला बहुत पसंद है पर्सनली, या मुझे कृष्णा रैपर जो है वो बहुत पसंद है। तो अगर उनका कोई कॉन्सर्ट होता है, मेटालिका बहुत पसंद है मुझे, तो इनका कॉन्सर्ट होता है, मैं जाता हूँ, कोई स्टेडियम में कहीं पे होता है, मैं अटेंड करता हूँ और 2-3 घंटे मैं बड़े मज़े करता हूँ और मैं घर वापस आ जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। तो इससे क्या कुछ अब मेरी ज़िंदगी पे असर पड़ा या मतलब कुछ समाज का उद्धार हो गया इससे? नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट प्रोपोजिशन था और एंटरटेनमेंट वैल्यू ही थी इसमें। हम गए, एंटरटेन हुए, वी हैड अ गुड टाइम। जो मैंने पैसा दिया उसका मुझे रिटर्न मिला डेफिनेटली, और मैं घर खुशी खुशी वापस आया। तो जो मेसी की इवेंट है ना, ये जो मेसी की विजिट है, ये सेम चीज़ है। ये कॉन्सर्ट है पैकेज्ड एज अ फुटबॉलिंग इवेंट। अब लोग ना इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि मेसी एक मसीहा है जो आएंगे, बच्चों से बात करेंगे, 2-4 बातें फुटबॉल के बारे में बोलेंगे, भारत को बताएंगे कि किस तरीके से फुटबॉल चलनी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड कप विनर हैं भाई, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है, तो इंडिया को बताएंगे कि भाई आप ये ना ये ऐसे ऐसे गलत कर रहे हो, ये 2-4 चीज़ें आप ठीक कर लो तो आप ना मतलब कर लोगे चीज़ें अच्छी। तो उससे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने मेसी का स्टैचू क्यों बनाया, आप सुनील छेत्री का, बाईचुंग भूटिया का स्टैचू बनाए, उससे अवेयरनेस फैलेगी। मतलब ये इतने में अजीब और गरीब और मतलब इतने मतलब वाहियात शब्द नहीं बोलना चाह रहा मैं, क्योंकि कोई भी ओपिनियन मैं नहीं कहता हूँ कि घटिया होती है। ओपिनियंस आर ओपिनियंस, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है और इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है ना, या मिस इंटरप्रिटेशन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इवेंट की एक्चुअली क्या प्लेसिंग है या ये इवेंट हो किस ले रहा है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू है हमारी कंट्री में, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है। कितने यंगस्टर्स या कितने लोग एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जानते हैं, या उस स्टैचू से बहुत मतलब उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दोस्तों, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये स्टैचू, ये बैनर्स, ये इवेंट्स ना, ये इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वी जस्ट डू दीज थिंग्स टू गिव अ सर्टेन पर्सन और सर्टेन ट्रिब्यूट।
हमने एक तरीके से मेसी को ट्रिब्यूट दिया है कि आपके ना फैंस बहुत हैं भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, बट भारत में भी आपको बहुत प्यार मिलता है। बहुत लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा और आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से मुश्किल है हमारे लिए एज इंडियंस कि आप जहाँ खेलते हैं हम वहाँ आए और आपको खेलता हुआ देखें। तो आप आ जाइए, एक झलक दे दीजिए जो आपके डाई हार्ट फैंस हैं उनको, और वो उसी में ही खुश हो जाएंगे। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट भाई। अगर कोल्ड प्ले आता है और लोग उसकी टिकट्स खरीदते हैं और कोल्ड प्ले को देखने जाते हैं, तो इसमें हम और आप कौन होते हैं उनको जज करने वाले भाई। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा था भाई, कि कोई ना फुटबॉल फ़ैन नहीं है, अब नए नए फुटबॉल फ़ैन बन जाएंगे, और जो फुटबॉल तूने देखी भी नहीं होगी लेकिन तू अब एक्ट करेगा कि तू मैसी। अबे तू कौन है भाई? भाई उसने टिकट खरीदे, उसने दिए होंगे 15-20 हज़ार रुपये भाई। आई एग्री कि मुश्किल होता है कई लोगों के लिए कि अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए। 15-20 हज़ार इज़ अ बिग अमाउंट, 15-20 हज़ार आपने इकट्ठे किए, बट आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं किसी उसकी पर्सनल चॉइस के लिए। अगर कोई डाई हार्ड फैन है मेसी का और उसको स्टेडियम में देखने जाना चाहता है, तो भाई आप उसको जज नहीं करेंगे, मैं जज नहीं करूंगा किसी को भाई। मैं नहीं गया हूं, बिकॉज फॉर मी द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर इज डीडियर ड्रॉगबा। अब डीडियर ड्रॉगबा आए थे 2018 में एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। ये इवेंट कराया था आई थिंक योकोहामा टायर्स के साथ एसोसिएशन में, चेल्सी फैन ग्रुप्स जो थे दिल्ली में। शाउट आउट टू CISC दिल्ली एंड कैपिटल ब्लूज। उस समय जो चेल्सी फैन बेस ने था दिल्ली में कराया था, जो इनिशिएटिव लिया था, उनकी बदौलत ये इवेंट हुआ। ड्रॉगबा आए, फैन से मिले। आई वॉज नॉट रियली इन टच विथ एनी वन वहाँ पे। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत दूर से उनको देख रहे थे, और मतलब आई वॉज लाइक कि हाँ यार ये ड्रॉगबा हैं, और मैंने जो ये हवा में सांस ले रहे हैं मैंने सांस ले ली, मैं खुश हो गया। तो आई कैन रिलेट विद द इमोशन यार। तो पॉइंट ये था कि मुझे पता था कि मुझे ड्रॉगबा के साथ मिलने का मौका नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आप जर्सी देख रहे हैं ना पीछे, ये योकोहामा टायर्स लिखा है जिस पे ये पीछे, तो ये उस इवेंट की जर्सी है। एंड शाउट आउट टू सिद्धार्थ हु वाज विद कैपिटल ब्लूज एट द टाइम। तो वो कैपिटल ब्लूज को लीड कर रहे थे, और ये जर्सी साइन है पर्सनली ड्रॉगबा के द्वारा। ड्रॉगबा ने ये पर्सनली जर्सी साइन की थी और सिद्धार्थ ने मुझे भेजी थी। तो सिद्धार्थ भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो शाउट आउट टू यू। तो मतलब मेरे लिए भी वो एक भाई बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैंने ड्रॉगबा को देखा, इन पर्सन देखा। तो हम और आप ना कोई जज करने वाले नहीं होते, और मेसी होल्ड्स दैट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉट ओनली मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, कोई भी मतलब बड़े से मतलब नेमार के आने की खबरें थी तो मुंबई वर्सेस अल हिलाल जो हुआ था, मुंबई सिटी FC वर्सेस अल हिलाल का जो मैच था, उसमें कितने सारे लोगों ने टिकट्स बुक कराए थे। एंड वी वर ऑल्सो मच डिसअपॉइंटेड कि यार नेमार को जस्ट इस मैच के पहले इंजरी हो गई। अभी FC गोवा और अल नसर का मैच था, रोनाल्डो नहीं आया, तो हम सब कितना डिसअपॉइंटेड थे। तो फैंडम को आप जज नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड। ठीक है ना, इंडियन फुटबॉल का इससे क्या लेना देना है? आप मुझे ये बताइए कि ये इवेंट नहीं भी हो रहा होता और मेसी नहीं आ रहे होते इंडिया, ठीक है, तो कौन सा इंडियन फुटबॉल में बहुत भयंकर डेवलपमेंट हो रहा है कि भाई मतलब हम तो दुनिया को बिल्कुल मतलब मुट्ठी में बंद किए हुए हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर रहे हैं, एशियन कप तो हम मतलब क्वालिफिकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एशियन कप तो हमसे क्वालिफाई हो नहीं पा रहा है। तो क्या ये मेसी की इवेंट एक रोड़ा बनी है? पॉइंट इज इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड मार्केटेबिलिटी एंड अर्निंग दैट रिस्पेक्ट, बेसिकली जो भी चीज़ है। तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे, एक ये प्राइवेट वेंचर था, उनको लगा कि भाई हम मेसी को ला सकते हैं। वो मेसी को लेके आए, उन्होंने जो पैसा मेसी को दिया उसके बदले में डेफिनेटली उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया होगा। जो स्पॉन्सर्स आए हैं, जो टिकट्स बिकी हैं, जो लोग देखने आए हैं, जो बस क्रिएट हुआ है इस इवेंट के अराउंड, जो भी सेलिब्रिटीज़ मेसी से मिलने आए हैं, सब ने कुछ ना कुछ डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा। यहाँ पे अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ। बट बात यह है कि इस चीज़ को ना आप कॉन्सर्ट की तरह देखिए। आप लोग देख रहे हैं कि भाई मेसी आए हैं, फुटबॉलर हैं वो, तो फुटबॉल के लिए कुछ हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। वो बंदा बस फुटबॉल खेलता है एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई होगा तो इससे कुछ फ़ायदा होगा। रही बात कि इंडियन फुटबॉल का सीन क्या चल रहा है अभी, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मेसी को क्यों आपने बुलाया, इतना पैसा क्यों खर्च किया, मैं तो उनसे बस एक सवाल ये पूछूंगा कि आप ये मुझे बताइए कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि लीग क्यों नहीं शुरू हो रही? ISL का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला था, क्यों शुरू नहीं हो रहा है?
और क्या आपको एक्चुअली पता भी है कि FSDL और AFF में जो लड़ाई हुई थी, या जो क्लब्स हैं और जो AFF में एक साइन होना था एग्रीमेंट, वो साइन नहीं हो पाया? क्या उसकी निटिग्रिटीज़ हैं? क्या उसमें एक्चुअली डिटेल्स हैं? कंट्रोलिंग स्टेक की जो बातें चल रही हैं, 5,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है FSDL को, क्या ये सब चीज़ें आपको पता है, या सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं कि भाई सुनील छेत्री को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन फुटबॉल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम सिर्फ मैसी मैसी करते रहते हैं? आई डोंट बाय दिस भाई जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे लोग, या मोस्टली जो इंडिया में फुटबॉल देखते हैं, भाई आप लोग फैंस होंगे, जैसे मैं चेल्सी का फ़ैन हूँ, यू मस्ट बी सपोर्टिंग आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, PSG, जो भी क्लब आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने सबसे पहले ना वो एलीट प्रोडक्ट देखा है, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब जो ट्रेडिशनल इंडियन फुटबॉल फैंस है, जैसे ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो कोलकाता में बहुत रिच है फुटबॉल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत रिच है फुटबॉल, तो वो तो क्या है, उस सिस्टम में पले बड़े हैं कल्चरली। जैसे अगर आप कोलकाता में पले बड़े हैं तो आप ईदर ऑफ 3 क्लब्स के फैंस होंगे, आप मोहन बगान के फ़ैन होंगे, आप ईस्ट बंगाल के फ़ैन होंगे, आप मोहम्मदन स्पोर्टिंग के फ़ैन होंगे, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से पार्ट से आते हैं कोलकाता के, और आप कल्चरली कहाँ से एसोसिएट करते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट वैसा तो हर जगह है नहीं ना। तो अब मैं जैसे जयपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है? जयपुर में नहीं था। राजस्थान यूनाइटेड इज़ अ वेरी रीसेंट क्लब, अभी पिछले 3-4 साल में ही बना है राजस्थान यूनाइटेड, ठीक है? तो अगर मुझे एज अ ग्रोइंग अप एक यंगस्टर मुझे किसी फुटबॉल क्लब को देखना है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं ESPN देख रहा हूँ, मतलब ये ना बहुत बेसिक लेवल पे आ गया हूँ अभी मैं, कि इंडियन फुटबॉल के मतलब इंडिया में फुटबॉल फैंस तो हैं बट इंडियन फुटबॉल के फैंस नहीं है, द पेरिनियल डिबेट जो है। तो मैंने देखा भाई, फुटबॉल देखना शुरू किया, मुझे चेल्सी पसंद आई, मैं चेल्सी का फ़ैन बन गया। किसी ने रोनाल्डो को देखा होगा, वो रियल मैड्रिड का फ़ैन बन गया। किसी ने मेसी को देखा होगा, बार्सिलोना का फ़ैन बन गया। तो इसमें अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई तू तो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर, तू मेसी या रोनाल्डो को क्यों सपोर्ट करता है, तो बेसिक लॉजिक ही फ्लॉड है। तो लोगों को क्या है कि ये समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड इट इज़ ऑल अबाउट अर्निंग दैट प्रॉफिट। अब वो किसी इवेंट से हो रहा है, किसी कॉन्सर्ट से हो रहा है, दिस इज़ अ कॉन्सर्ट। ये जो हुआ है ना मेसी का आना, अगर कोई फ्रेंडली भी खेल रही होती ना अर्जेंटीना अगेंस्ट एनी क्लब या एनी फुटबॉल टीम, या एनी, जैसे बोल रहे थे अर्जेंटीना वेनेजुएला का कोई फ्रेंडली हो जाएगा, केरला में बातें हुई थी जो कैंसिल हो गया, फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते, कि अर्जेंटीना एक फ्रेंडली खेलेगी, अपोनेंट इन ड्यू टाइम डिसाइड होगा। वो कॉन्सर्ट होता, इंडियन फुटबॉल को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। कभी भी इस देश में बॉटम अप चीज़ें नहीं होंगी। बॉटम अप का मतलब ये है कि आपने ग्रास रूट्स पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटेंट सही है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं वो सही है, पूरी शिद्दत से प्रोसेसेस फॉलो हुई हैं, एंड देन यू गेट अ प्रोडक्ट और फाइनल रिजल्ट आफ्टर 20 ईयर्स। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट ना एक स्केप गोट है। बड़ा आसान है क्रिकेट को ब्लेम करना कि भाई क्रिकेट ने बर्बाद कर रखा है सब कुछ। 83 तक क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे हालात, वर्ल्ड कप जीतती है टीम, बूम आता है क्रिकेट का, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। इंडिया का क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल का मैंने एक वीडियो बना रखा, बहुत डिटेल में मैंने उसमें बात की है कि हाउ क्रिकेट प्रोग्रेस्ड और इंडिया पीछे रह गया। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लगभग साल 1.5 साल पहले वो वीडियो बनाया था मैंने, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट ये कह देना कि नहीं भाई क्रिकेट को ही तवज्जो मिलती है, भाई क्योंकि वो वहाँ पे जीत गई ना टीम, तो लोगों का ध्यान वहाँ चला गया, ठीक है? यहाँ पे अगर इंडिया को इनिशियल लेवल पे कुछ सक्सेस मिल जाएगी ना, फिर वो बहुत बड़ा एक डिस्कशन है, OCI, PIO वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि मेसी का इवेंट नहीं होना चाहिए था और ये वाला पैसा इंडियन फुटबॉल में खर्च होना चाहिए था, आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीज़ें अनरिलेटेड है। बस मैं ये कह रहा हूँ, बस पॉइंट मेरा इतना सा है कि दोनों चीज़ों का ना कोई लेना देना नहीं है। और इस पे जो आउटरेज हो रहा है ना, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब दूर हैं चीज़ें। ये मेसी का इंडियाना इज़ देयर एंड इंडियन फुटबॉल इन इट सेल्फ इज़ देयर। और लोग कह रहे हैं क्रिकेटर्स को बुला रहे हो आप, मतलब सुनील छेत्री को आप बुला रहे हो, ही शुड हैव बीन द मेन मैन। भाई इवेंट हो रहा है ये, अब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को लगा होगा जो ठीक है वो उन्होंने कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ है ये। तो आई होप कि मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। ये मेरे ना बहुत रॉ रिएक्शंस हैं, और आई जस्ट वांटेड कि जो मैं सोच रहा हूँ ना इसके बारे में वो मैं आपको बता सकूँ। और ये इस तरीके की चीज़ें होंगी, हर चीज़ को ना कि भाई इंडियन फुटबॉल में इसको लागू कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। एक बार हमारी लीग तो शुरू हो जाए। भाई लीग ही शुरू नहीं हो रही है, जो ये लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं उनसे आप ये पूछो ना कि लीग तो शुरू कराओ पहले आप। मतलब पता क्या एक्टिंग हो रही है,
कि इंडियन फुटबॉल में तो सब सही है, एआईएफएफ ने एकदम सब सही कर रखा है, इंडियन फुटबॉल बिल्कुल मतलब जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ है, बिकॉज ये मैसी आ जाता है और क्रिकेट जो है वो तो आगे है, फोर फ्रंट में है। इस वजह से है ना इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे है ना बीसीसीआई ने ना 4 आदमी छोड़ रखे हैं, वो एएफएफ के ऑफिस के सामने ऐसे खड़े हैं बाउंसर बड़ी बड़ी बाइसेप्स के साथ, और लठ लेके हाथ में बम्बू ले रखा उन्होंने कि भाई आईएसएल कैसे हो जाएगा हमें बता दो। मतलब जैसे बीसीसीआई ने रोक रखा है कि भाई फुटबॉल नहीं होनी चाहिए इस देश में। क्या चल रहा है भाई ये? बेसिक लॉजिक एंड कॉमन सेंस की बस मैं मांग करता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरी बातों से असहमत भी हूँ, बट ये बोलना कि मेसी की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इंडियन फुटबॉल में ये पैसा हम खर्च कर सकते थे, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब बोथ आर एब्सोल्युटली अनरिलेटेड थिंग्स, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझसे सहमत हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो, लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड या आई विल सी यू सून दोस्तों। लॉट ऑफ फुटबॉल इज कमिंग आवर वे फेस्टिव सीजन में, तो टेक केयर एंड पीस, एंड आई विल सी यू सून दोस्तों, बाय बाय।